बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि जो एक मुआशरती नासूर बनता जा रहा है और एक जो तलाक़ का रुझान हमारे मुआशरे में और ख़ानदानों के बिखरने का, उजड़ने का और बिगड़ने का सबब बनता जा रहा है, तो उस पर इंशाल्लाह ये सीरीज़ जो है वो जो प्लान की है, तो उसमें ये आज पहली उसके हवाले से सीरीज़ की वीडियो है, तारुफ़ी वीडियो के बाद। तो इसमें जो पहली रीज़न जो मैं समझता हूँ कि जिसमें सबसे पहले उसी पर काम करना ज़रूरी है, और उसकी वजह ये है कि इसी ने आगे परवान चढ़ना है, इसी ने आगे बढ़ना है, इसी ने आगे बहुत से ख़ानदानों के संवरने का या बिगड़ने का या उजड़ने का सामान पैदा करना है, उसकी बेस बनना है। तो इसीलिए पहले मैं उसी पर बात यानी करूँगा कि पहली चीज़ तो ये है कि यानी बच्चों की तरबियत इस अंदाज से करें, इस अंदाज से करें कि उनमें वो चीज़ें, वो क्वालिटीज़ आप डेवलप कर दें कि जो ख़ानदानों के यानी जुड़ने का, ख़ानदानों के संवरने का, ख़ानदानों के ग्रोथ का, ख़ानदानों की भलाई का, खैर का सबब बनती हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें मेरे ज़हन में थी कि जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन इस एक वीडियो में सिर्फ तरबियत के हवाले से मैं इसको थोड़ा सा यानी मुख्तसर अंदाज से बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये एक अलग से मौजू है कि इस्लाह की हमें किस हद तक ज़रूरत है और तरबियत करते हुए इस्लाह को किस कदर फोकस करने की ज़रूरत है। ये एक बाकायदा अलग से मौजू है और इस पर भी पूरा एक बात करने की ज़रूरत है, लेकिन चंद एक बुनियादी जो बातें हैं वो मैं इस पर शेयर करना चाह रहा हूँ। और उनमें से यानी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनमें एक तो ये है कि अखलाक पर ज़रूर मेहनत करें, अखलाक पर ज़रूर मेहनत करें। अपने जब आप औलाद की तरबियत कर रहे हैं, अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तो अखलाक के हवाले से ज़रूर मेहनत करें। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जो यानी घर संवार भी सकता है, घर उजाड़ भी सकता है। बद अखलाकी घरों को उजाड़ देती है, घरों का सुकून तबाह कर देती है, लेकिन जो खुश अखलाकी है, यानी अखलाक हैं, अच्छे अखलाक हैं, हुस्न खुल्क है, ये बहुत से यानी मामलात को संवार देता है और घरों के सुकून का, राहत का सबब बन जाता है। और इसी तरह सिर्फ अखलाक की बात भी नहीं है, अखलाक के साथ साथ एहसास ज़िम्मेदारी भी आप अपनी औलाद को तरबियत करते हुए सिखाएं। एहसास ज़िम्मेदारी सिखाएं कि जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको अदा करने का एहसास होना चाहिए कि क्या रोल है, क्या आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और उस ज़िम्मेदारी को आपने निभाना कैसे है। तो इस हवाले से इनकी प्रॉपर तरबियत करें कि जी आपकी ज़िम्मेदारी क्या है और आपने इस ज़िम्मेदारी का एहसास करना है, आपने अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाना है। अब जब एहसास ज़िम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूँ तो एहसास ज़िम्मेदारी में हुकूक और फ़राइज़, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब जो हुकूक और फ़राइज़ की हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यानी जो क्या नाम है, तवाज़ुन बिगड़ता है और बेइज़्ज़ती पैदा होती है ना, वो इस वजह से होती है कि हम अपने हक़ के लिए लड़ना सिखाते हैं, हम अपने हक़ के लिए डटना सिखाते हैं, लेकिन अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए जो तरबियत करनी चाहिए, जो सिखाना चाहिए, वो नहीं सिखाते। तो इसीलिए असल में ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अपने जो फ़राइज़ हैं उनमें कोताही ना हो। पहली चीज़ का जो फोकस होना चाहिए साथ ज़िम्मेदारी के हवाले से वो ये होना चाहिए, जो आपके फ़राइज़ हैं, जो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, वो आपने निभाना है, उसको अदा करना है। इस चीज़ को पहली प्रायोरिटी रखनी है और इसके बाद अपने हुकूक की बात करनी है। लेकिन हमारे मुआशरे में क्या होना शुरू हो गया है कुछ अरसे से, वो ये कि हम अपने हुकूक की बात करते हैं, अपने फ़राइज़ से जान छुड़ाते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों से जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। हम सिर्फ अपने हुकूक की डिमांड करने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक यानी जब एक बंदा अपने हुकूक की डिमांड कर रहा है, दूसरा भी यही कर रहा है, तो लेकिन फ़र्ज़ की तरफ तो दोनों का ध्यान नहीं है। जब दोनों ही फ़रीक़ैन का यानी ध्यान यानी इस तरफ नहीं है, तो दोनों ही अपने हुकूक की बात करेंगे, दोनों में इस तरह फिर बिगाड़ पैदा होगा, लड़ाई झगड़ा पैदा होगा, जिसकी वजह से जो है ये मामलात ज़्यादा बिगड़ते चले जाएंगे और ज़ाहिर है फिर अल्टीमेट होगा क्या, ये आप भी समझदार हैं। तो इसीलिए इस चीज़ पर भी बात यानी तरबियत में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि जो हुस्न मुआशरत भी सिखाएं, इस मुआशरे में रहना कैसे है। मुआशरे में रहने के लिए आपने सिर्फ एक बंदे से ताल्लुक़ नहीं निभाना होता, आपने एक घर में रहना है तो आप घर के एक फ़र्द हैं। आपने बाहर निकलना है तो जिस मुआशरे में, जिस ऑफिस में, जिस घर में, जिस तालीमी इदारे में
یا جہاں بھی آپ جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ جن لوگوں کے درمیان ہیں وہاں پہ بھی آپ نے یعنی ایک وقت گزارنا ہے، وہاں پہ آپ نے معاشرے میں رہنا ہے، تو آپ کا معاشرے کے حوالے سے کیا کردار بنتا ہے، آپ جس سوسائٹی میں ہیں جہاں پر بھی آپ موجود ہیں وہاں پر آپ نے کیسے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اس چیز پر بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جو اخلاقی بیماریاں ہیں نا، ایسی ایسی زبردست قسم کی بیماریاں ہیں جو خاندانوں کو تباہ کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور وہ ان کے میں صرف نام لے رہا ہوں، یہاں پہ صرف نام لے رہا ہوں، اور ان کی اصلاح کیسے ممکن ہے یہ ایک تفصیل سے جس سے میں نے بھی بات کی کہ اصلاح کی کیا ضرورت ہے، میں کس حد تک ضرورت ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر کسی اور ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن ابھی صرف چند ایک ان اخلاقی رذائل کی بات ضرور کر رہا ہوں جو گھرانوں کے، گھروں کے، خاندانوں کے توڑ پھوڑ کا اور اجاڑ کا اور یعنی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ان میں سے حسد ہے، بہت خطرناک چیز ہے، لالچ ہے، انتہائی خطرناک چیز ہے، اور اسی طرح کینہ ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور بچیوں کے حوالے سے خاص طور پہ، بچوں کے حوالے سے بھی لیکن خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے ایک کانفیڈنس نہ دینا، خود اعتمادی نہ سکھانا، ان کو ایک کانفیڈنٹ پرسنالٹی نہ بنانا، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے، اور اس چیز کی وضاحت ساتھ ہی کرنا ضروری ہے، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ دوبارہ یہ بات ایک ایڈ کرتا چلوں، اس چیز میں تمیز بھی کرنا سکھائیے گا کہ خود اعتمادی میں اور بولڈ ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یعنی بدتمیز ہونے میں اور ایک خود اعتماد ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ فرق بھی سکھائیے گا، صرف خود اعتمادی کے نام پر آپ انہیں بولڈ نہ بنائیے گا، ٹھیک ہے، یعنی بے حیا نہ بنائیے گا، بدتمیز نہ بنائیے گا، اخلاق سے یعنی نہ گرائیے گا، تو اسی لیے تربیت کرتے ہوئے اس چیز کو بھی خاص طور پہ دھیان میں رکھیے گا، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہر جگہ پر جہاں بھی آپ موجود ہیں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف جو ہے یہ زندگی کا حسن ہے، جو اختلافات ہوتے ہیں، اختلافات تو چلتے ہیں، کہیں بھی آپ موجود ہوں، آپ ایک گھر میں ہیں تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ ایک آفس میں ہیں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، آپ معاشرے کے کسی بھی یعنی شعبے میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو اختلاف رائے کا بھی ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ چیز بھی سکھائیے گا۔ اب یہ چیزیں جب آپ سکھا دیں گے کہ اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہ سکھا دیں گے تو اس کے بعد پھر ایک چیز یہ آتی ہے کہ اگر پھر بھی یعنی ناجائز اور ناروا سلوک رکھا جائے اور اس طرح ظلم وغیرہ کا معاملہ کیا جائے تو اس صورتحال میں جو ہے وہ کیا یعنی کرنا چاہیے، تو اس حوالے سے بھی ذرا فوکس کیجیے گا، دھیان دیجیے گا۔ تو پہلی جو بات ہے وہ ہے تربیت۔ اگلی بار انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا کہ دوسری کون سی ریزن ہے جو اس کے بعد آتی ہے، یہ میں نے صرف ایک خلاصہ کرتے ہوئے بات کی ہے، صرف توجہ دلائی ہے، اب کہاں کہاں پر کس کس چیز کی تربیت کیسے ہو سکتی ہے یہ انشاءاللہ پھر کسی موضوع پر کے موقع پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔